कभी सोचा है कि जब आस्था और कला एक साथ मिलते हैं तो क्या बन सकता है। चलिए आज हम मध्य प्रदेश के सिमरिया में बनी एक ऐसी ही अद्भुत रचना सिद्धेश्वर हनुमान की कहानी जानते हैं। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये एक पूरे समुदाय के विश्वास और संकल्प की निशानी है। सबसे पहली बात जो हैरान करती है वो है इसकी ऊंचाई 101 फीट। अंदाजा लगाइए, ये करीब करीब एक 10 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इस प्रतिमा को बनाने के पीछे सोच कितनी बड़ी और भव्य थी। तो सवाल ये है कि इतनी विशाल प्रतिमा बनाने का आइडिया आया कहाँ से। देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और सिद्धेश्वर हनुमान की कहानी हमें आज से लगभग एक दशक पहले ले जाती है। तो ये सफर शुरू हुआ अक्टूबर 2012 में एक पवित्र भूमि पूजन के साथ। इसके बाद लगभग 3 साल तक कारीगरों ने, मजदूरों ने दिन रात एक कर दिया और फिर आखिरकार फरवरी 2015 में ये भव्य प्रतिमा दुनिया के सामने आई। 25 अक्टूबर 2012 ये वो तारीख थी जब कागज पर बना एक सपना जमीन पर उतरना शुरू हुआ। भूमि पूजन के साथ ही इस विशाल प्रतिमा को बनाने का संकल्प हकीकत बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा चुका था। अब सालों की कड़ी मेहनत और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जब इस कलाकृति को लोगों को समर्पित किया जाना था। चलिए उस ऐतिहासिक दिन के बारे में थोड़ा और जानते हैं। और वो तारीख थी 24 फरवरी 2015। सोचिए, हजारों लोगों की भीड़ के बीच इस भव्य प्रतिमा का स्थापना समारोह हुआ। ये सिर्फ एक उद्घाटन नहीं था, बल्कि ये तो सालों की मेहनत, समर्पण और आस्था का एक बहुत बड़ा जश्न था। और हाँ, ये कोई ऐसा वैसा उद्घाटन नहीं था। इस पूरे समारोह को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया था। जानते हैं, ये जो पवित्र मंत्र होते हैं, ये हिंदू परंपरा का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, जो इस पूरे आयोजन को एक गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व देते हैं। अच्छा, अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना कोई आसान काम तो है नहीं। इसमें सिर्फ कारीगर ही नहीं, एक मजबूत लीडरशिप की भी जरूरत पड़ती है। और मिली जानकारी के मुताबिक इस कहानी में एक बड़े राजनीतिक चेहरे का भी अहम योगदान रहा है। जी हाँ, कई रिपोर्ट्स और वहाँ के लोकल आर्टिकल्स की माने तो कांग्रेस नेता कमलनाथ ने इस प्रोजेक्ट को सच करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जानकारी उपलब्ध स्रोतों के आधार पर है। जो लोकल जानकारी मिलती है उसके हिसाब से उनके योगदान में इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड करना, ज़रूरी फंडिंग का इंतजाम करना और सारे काम को ठीक से ऑर्गेनाइज करना शामिल था, ताकि ये जो इतना बड़ा सपना देखा गया था वो सही सलामत पूरा हो सके। तो जब काम पूरा हो जाता है और सब कुछ शांत हो जाता है, तो पीछे क्या रह जाता है? देखिए, ये जो सिद्धेश्वर हनुमान की प्रतिमा है ना, ये सिर्फ पत्थर और सीमेंट का एक ढांचा नहीं है। ये एक ऐसी विरासत है जो हमेशा रहेगी। सिद्धेश्वर हनुमान की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दमदार सवाल पर सोचने को मजबूर करती है कि जब कला, आस्था और नेतृत्व, ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो इंसान क्या कुछ नहीं बना सकता। इस भव्य प्रतिमा को देखिए, शायद जवाब यही है।